हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा इतना ढेर सारा प्यार दुलार देने के लिए। और साथियों, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा, जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ऊपर वाला उनको सही सलामत रखे, उनके परिवार को सही सलामत रखे। और दुआ करूँगा वो जो जीवन में जो मकाम हासिल करना चाहते हैं, ऊपर वाला उनको वो मकाम हासिल करे। साथियों, प्रार्थना और आशीर्वाद में असीम शक्ति होती है। साथियों, जीवन में जोश, जज्बा और जुनून, तीन चीज़ों को अगर साथ में आप लेकर चलेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। जोश, जज्बा, जुनून, तीन चीज़ें अपने दिल दिमाग में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जोश, जज्बा, जुनून। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और साथियों, अगर वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि जो भी त्रुटियां हो उसको मैं सुधार सकूं। साथियों, आप लोगों को मैं बताने देना चाहता हूं कि कोई इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। कुछ न कुछ कमियां इंसान के अंदर रहती हैं और उन्हीं कमियों को इंसान दूर करते हुए चलता है, जिससे कि वो एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बाकी तो साथियों, मेरा यही मानना है कि हर एक इंसान के अंदर गलतियां छुपी होती हैं और इंसान अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ सकता है। और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए सुधारना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार मुझे दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, जो भी कमियां त्रुटियां होंगी आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं अभी नया हूं तो थोड़ा सा कमी है। इस बात को मैं बखूबी जानता हूं, लेकिन बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं और आने वाले समय में आप लोगों के सामने एक बेहतर रूप में प्रस्तुत अपने आप को करूंगा। और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहेंगे तो आपका साथी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल शायरी और कहानियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूंगा, जिससे कि आपको सफल होने के लिए मदद करेगा। साथियों, बाकी जीवन जीने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। जीवन जीने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका नाम है सोने की थाली। जी हाँ दोस्तों, कहानी का नाम है सोने की थाली। तो साथियों, प्राचीन समय में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, जो कि गरीब ही थे। मतलब बहुत ज़्यादा ना अमीर थे, ना बहुत ज़्यादा गरीब थे, और किसी तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन उनके पास एक सोने की थाली थी। सोने की थाली थी, लेकिन उनका ये मानना था कि इस थाली में खाने के लिए अभी मेरी हैसियत नहीं है, ना ही वो अच्छा समय है मेरे पास। जब मेरी हैसियत होगी सोने की थाली में भोजन करने की, और जब मेरा अच्छा समय आएगा, तब मैं सोने की थाली में भोजन करूंगा। यह सोच करके बुजुर्ग दंपत्ति उस सोने की थाली को संदूक में पैक करके रखे हुए और अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका ये मानना था कि भाई सोने की थाली में जब मैं योग्य हो जाऊंगा, या जो भी योग्य होगा वही सोने की थाली में भोजन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा का समय था।
तो एक बार की बात है, उनके गांव में मंत्री जी का आगमन हुआ। शाम ढल चुकी थी, तो मंत्री जी ने सोचा कि इस गांव में क्यों ना ही विश्राम किया जाए, और यह सोचकर मंत्री जी ने उस गांव में विश्राम करने का निर्णय लिया। और विश्राम करने का निर्णय जब लिया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना इन बुजुर्ग दंपत्ति के घर इनको ठहरा दिया जाए, क्योंकि गांव के सम्मानित व्यक्ति थे बुजुर्ग दंपत्ति। तो यह सोच करके गांव वालों ने कहा कि बाबा आप जो है मंत्री जी को अपने यहाँ रुकने का आश्रय दीजिए, भोजन वगैरह यहीं पर करके आज की रात्रि यहीं पर विश्राम करेंगे, और सुबह होते हुए मंत्री जी अपने राज्य को वापस चले जाएंगे। और जब गांव वालों ने कहा तो बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा भाई ठीक है, मंत्री जी हैं, जैसी आप लोगों की इच्छा। और शाम को भोजन बना के तैयार हुआ। फिर उसके बाद बुजुर्ग बाबा ने संदूक को खोला जिसमें उन्होंने सोने की थाली को रखा हुआ था, और उसके बाद उस थाली को उन्होंने अपने हाथ में लिया। उसके बाद अपने मन में सोचने लगे कि सोने की थाली में मंत्री जी को भोजन कराऊं कि ना कराऊं, आखिर ये तो मंत्री ही हैं, कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ तो है नहीं। अगर राजा साहब होते तो उनको मैं भोजन कराता। यह सोचकर पुनः बुजुर्ग बाबा ने उसको जो है संदूक में पैक कर दिया और वापस लौट कर आए और नॉर्मल थाली में मंत्री जी को भोजन दिया, और भोजन मंत्री जी ने ग्रहण किया, रात्रि को विश्राम किया, सुबह अपने राज्य को वापस लौट गए। उसके बाद ज्यों-त्यों समय बीतता गया, बुजुर्ग बाबा की पत्नी का देहांत हो गया। अब बुजुर्ग बाबा अकेले हो चले थे। ज्यों-त्यों समय बीतता गया, उस राज्य के राजा दूसरे राजा से युद्ध में हार गए, और हार के कारण काफ़ी ज़्यादा सैनिक मारे गए, जिससे सैनिकों की भारी कमी हो गई। और राजा घूम घूम कर गाँव में सैनिकों की भर्ती करने लगे, लोगों को समझाकर युद्ध के लिए प्रेरित करते और सैनिकों को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। उसी क्रम में राजा जो है, राजा का आगमन बाबा के गांव में हुआ। बुजुर्ग बाबा के गांव में राजा का आगमन होता है। तो अब रात हो चली थी, तो राजा ने सोचा इसी गांव में आज विश्राम किया जाए। तो गांव वालों ने कहा कि बाबा के यहाँ इनको विश्राम, महाराजा साहब को विश्राम कराया जाए। तो शाम को भोजन बना। भोजन बनने के उपरांत बाबा फिर वही सोने की थाली वाला संदूक खोलते हैं और हाथ में लेते हैं, सोचते हैं राजा साहब को इसमें आज भोजन करा ही दिया जाए, क्योंकि राजा हैं। फिर दिमाग में ख्याल आता है कि काहे का राजा, राजा तो अपना राजपाट खो चुका है, राजा तो हार चुका है, तो राजा को तो भोजन इसमें कराने का मतलब कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि राजा अब तो राजपाट खो चुका है, तो राजा तो हार चुका है, हारे हुए आदमी को सोने की थाली में भोजन क्यों कराया जाए। यह सोच करके बुजुर्ग बाबा ने फिर उस संदूक में वापस सोने की थाली को अपने हाथ से उतारकर पैक कर दिया। फिर राजा साहब को नॉर्मल थाली में भोजन देकर उसके बाद विश्राम कराया। सुबह राजा साहब अपने राजमहल को वापस लौट गए। अब कुछ दिन ज्यों-त्यों बीता, बुजुर्ग दंपत्ति की पत्नी की पहले तो मृत्यु हो चुकी थी, बाबा बचे थे, बाबा भी परलोक सिधार गए। अब बाबा के बेटे बहू थे, तो बेटे बहू ने कुछ दिन बाद उस संदूक को खोला, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ जंग लग चुका था। उन्होंने खोला तो सोने की थाली पे काफ़ी ज़्यादा काली मिट्टी परत चढ़ गई थी, तो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि थाली कैसी है। टेढ़ी सी मुंह बनाकर, टेढ़ा सा मुंह बनाकर उनकी पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, देखो पिताजी भी पता नहीं कौन कौन सा सामान रखे हुए हैं, बेकार का सब कबाड़ा रखे हुए हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, देख रहे हो कौन सी थाली रखे हैं। और यह कहते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि अजी सुनते हो, कुत्ते को अब इसी में, इस थाली में कुत्ते को अब भोजन दे देते हैं, चूंकि ये थाली बिल्कुल बेकार है। तो बुजुर्ग के जो पुत्र थे उन्होंने कहा पत्नी की हाँ में मिला के कि हाँ जी ठीक कहती हो, कल से कुत्ते को इस थाली में भोजन दिया जाएगा। और उसके बाद अब कल से उस सोने की थाली में कुत्ते को भोजन दिया जाने लगा। तो साथियों अब तो इन लोगों को पता ही नहीं था
कि ये सोने की थाली है, क्योंकि समय रहते ही किसी ने मामले को संज्ञान नहीं लिया, सोने की थाली पे परत जमा हो गई, वो सोने का जो है बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया धूल मिट्टी से। तो साथियों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो समय हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, और जो कुछ भी वस्तुएं हमारे पास उपभोग के लिए हैं, उस वस्तुओं का हमें उपभोग करना चाहिए, उस समय का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक अच्छा दिन आएगा और उस अच्छे दिन में हम एंजॉय करेंगे, अच्छे दिन में जो है अपने जो है जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। साथियों, चूंकि आने वाला कल कोई नहीं देखा है, न देखा है न देख पाएगा साथियों। इसलिए साथियों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो समय है, जो वस्तु है, उसका हमें भरपूर उपभोग करना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल न कोई देखा है न कोई देखेगा। तो साथियों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार दुलार है जो आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। और कोशिश यही रहेगी साथियों कि आने वाले समय में आपको अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ, शायरियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोग प्रेरित हों, और जो कुछ भी आपके दिल दिमाग शरीर में जंग लग चुका है नाकामी का, उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। और बाकी अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका साथी, आपका भाई, तब तक के लिए आपसे विदा लेता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, आदाब।